दोस्तों आइए हम जाने द्रौपदी ने क्यों करवाया था महाभारत। इस युद्ध का मूल कारण अनेक थे, परंतु एक प्रमुख कारण था द्रौपदी का अपमान था। द्रौपदी जो स्वयं एक तेजस्विनी और धर्मनिष्ठा स्त्री थी, उसके साथ जो अन्याय हुआ वह युद्ध की आग में घी का काम बना। इस कथा को समझने के लिए हमें द्रौपदी के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं को जानना आवश्यक होगा। आइए इसका रहस्य के बारे में जानें। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक। ऐसे यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें धर्म अधर्म न्याय और अन्याय के बीच हुए महासंग्राम का विस्तृत चित्रण है। इस युद्ध का मूल कारण अनेक थे, परंतु एक प्रमुख कारण द्रौपदी का अपमान था। द्रौपदी जो स्वयं एक तेजस्विनी और धर्मनिष्ठा स्त्री थी, उसके साथ जो अन्याय हुआ वह युद्ध की आग में घी का काम किया। इस कथा को समझने के लिए हमें द्रौपदी के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं को जानना आवश्यक है। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। उसे यज्ञ सैनी भी कहा जाता है, क्योंकि वह राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी। उसका जन्म इसी लिए हुआ था कि वह द्रोणाचार्य से राजा द्रुपद का अपमान का प्रतिशोध ले सके। द्रौपदी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और तेजस्विनी थी। जब उसका स्वयंवर हुआ तो कई राजा महाराजाओं ने उसमें भाग लिया। स्वयंवर की शर्त थी एक विशाल धनुष को चढ़ाकर मछली की छाया को देखकर उस पर बाण चलाना। यह कठिन कार्य अर्जुन ने शेष बदलकर दिया और द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। यह भी एक विशेष परिस्थिति में हुआ जब कुंती ने अनजाने में पांचों पुत्रों को जो लाए हो आपस में बांट लो, यह कह दिया। द्रौपदी के पांडवों से विवाह के बाद पांडवों को खाड़ वंश प्रस्थ नामक राज्य दिया गया, जिससे उन्होंने स्वर्ग के समान सुंदर नगर में बदल दिया। पांडवों की बढ़ती हुई शक्ति और लोकप्रियता से दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगी। शकुनी, कर्ण और दुशासन जैसे दूतों के साथ मिलकर उसने पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। महाभारत का सबसे दुखद और निर्णायक प्रसंग धूत क्रीड़ा का था। शकुनी की चालबाजी से युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाइयों को और अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब दुशासन ने सभा में द्रौपदी को घसीट हुए लाया, उस समय सभा में भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान लोग मौन थे। द्रौपदी ने त्याग मांगा पर उसे न्याय नहीं मिला। दुशासन ने उसकी चीर को खींचने की कोशिश की, लेकिन महाभगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। उसका चीर हरण किया गया और दुशासन थक गया। उस अपमान की पीड़ा में द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि द्रौपदी ने केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने की ठानी, बल्कि उसने धर्म और नारी सम्मान के लिए पूरे युद्ध का आधारण बना दिया। वह बार बार पांडवों को याद दिलाती रहती थी, जब तक उन्होंने अपने अपमान का बदला नहीं लिया वह सच्चे क्षत्रिय नहीं कहलाएंगे। वह भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बुजुर्गों से भी पूछती रहती थी कि जब धर्म का इतना बड़ा अपमान हुआ तब उन्होंने आंखें क्यों बंद कर ली। द्रौपदी की बातें धर्म और नीति की कसौटी पर खरी उतरती थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा उसके पक्ष में खड़े रहते थे। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा क्या मेरे साथ हुआ अपमान सही था, तब श्री कृष्ण ने कहा यहीं से महाभारत युद्ध की नींव पड़ गई। यह केवल एक राज्य के लिए नहीं था, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, स्त्री के सम्मान और अपमान के बीच था। 18 दिन तक चले युद्ध में
लाखों योद्धाओं मारे गए, कौरवों का वंश समाप्त हो गया, दुशासन का वध भीष्म ने किया और उसका रक्त द्रौपदी के केशों में लगाया। कर्ण जो युद्ध में दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा था वह भी मारा गया। इस युद्ध में पश्चात द्रौपदी को वह न्याय मिला जिसकी वह अधिकारिणी थी, परंतु यह न्याय उसे बहुत भारी पड़ा। सबके पांचों पुत्र उप पांडव युद्ध में मारे गए। स्वयं द्रौपदी थी अंदर से टूट गई, परंतु उसकी आत्मा को संतोष था कि अधर्म पर धर्म की विजय हुई। द्रौपदी ने महाभारत की नहीं चाहा, लेकिन द्रौपदी का अपमान महाभारत को अनिवार्य बना दिया। वह केवल एक रानी नहीं थी, वह उस काल की आत्मा थी जो धर्म के पक्ष में खड़ी रही। उसके अपमान के समस्त समाज को हिला दिया और यह एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने पूरे युग को बदल दिया।